कौन कहता है कि समय के साथ व्यक्ति नहीं बदलता। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग जरूर सुने होंगे कि समय के साथ व्यक्ति बदल जाते हैं। मैं आप सबके लिए एडवांस मैथ के एक टॉपिक अलजबरा को प्रारंभ करने वाले और मेरा सोच जो बताने की तरीका वही ऐसे बताऊंगा, ए करूंगा, ओ करूंगा, इस प्रकार समझाऊंगा। ये तरह तरह की पूरी कंटेंट कर ली। लेकिन फिर जब आज मैं प्रारंभ कर रहे थे क्लास, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, इस क्लास को तो मैं प्रारंभ करूंगा, लेकिन थोड़ा याद करते हैं आशुतोष आनंद की गणित की वालियावस्था, मतलब आज से 10 साल पहले की बात। तो उस समय आशुतोष आनंद की बाल्यावस्था जो गणित की थी, उसी को हम लोग मंद बुद्धि आशुतोष आनंद भी बोल सकते। मतलब जो जो फॉर्मूला भी बताने वाला हूं ये सब कुछ नहीं, एकदम बेकार स्टूडेंट। वैसे यदि स्टूडेंट और सारे लोग होंगे तो वो कैसे गणित सीखेंगे? उनके लिए मैं सोचा कि कुछ काम करने चाहिए। मतलब समय बदल जाता है, व्यक्ति अगर गणित ये सब बनाने लगते हैं ठीक ठाक तरीके से तो अपनी शुरुआती दौर भूल जाते हैं। मैं भी भूल गया था, लेकिन मैं फिर उसका आनंद लिया हूं 5 मिनट कि पहले आज से 10 साल पहले मैं कैसे शुरुआत की थी, वो तरीका मैं बच्चों को दूं, तब वहां से उठने के लिए, सीखने के लिए खुद को सभी बच्चे प्रेरित करेंगे। जैसे आप सभी लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को तो जानते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले वो आम व्यक्ति के जैसा कहीं जाते होंगे तो उन्हें जाम भी मिलती होगी रोड पर। लेकिन जिस दिन से वो खास व्यक्ति बन गए तो उन्हें जाम क्या होता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्या होती है जो आम जनता की होती, उससे दूर। राजनीतिक समस्या भले ही हो, लेकिन आपके पास जो छोटी छोटी समस्या होती है वो समस्या प्रधानमंत्री को नहीं। इसका मतलब प्रधानमंत्री को समस्या के एहसास कब होगी? जब आज से 25 साल 30 साल पहले के बारे में सोचेंगे कि कैसे मैं आम व्यक्ति के जैसा घुमा करता था। तो वही बात समझने की आवश्यकता है कि अगर जो कमजोर स्टूडेंट है उनकी शुरुआती दौर क्या होनी चाहिए। हम लोग बड़े बड़े मैथ बनाने लगते हैं, मूलभूत चीजों को भूल जाते हैं। तो कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण साबित होगी, और तब इसके बाद हम लोग वर्ग को पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, 12th परीक्षा के बाद अब नौकरी की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए आप अपने आप को परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। एडवांस मैथ 91 35 85 20 51, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। एम विद्या ऐप पर एडमिशन प्रारंभ है। आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए कि सप्ताह में 3 दिन आपको यूट्यूब पर और ऐप पर मिले, दोनों वीडियो आपको मिले, जिससे आपकी जबरदस्त वाली तैयारी हो। अलजबरा, बीज गणित, बेसिक फार्मूला, सभी फार्मूला एकदम याद रखना है। किसी प्रकार का कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए पहले स्क्वायर वाला फार्मूला पर हम लोग चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस आपके पास बी स्क्वायर होता है, इतना माइनस दे दिया तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर होगा। क्लियर? यदि आपके पास ऐसा दे दिया जाए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपके पास आ जाएगा, इतना तो सोच पाएंगे। देखिए अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दोनों को जोड़ा गया है, ये दोनों को जोड़ दिया गया है, तो अब ये प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। अब ध्यान दीजिए, यदि इसमें से इसको घटा दिया जाए, ऊपर वाला में से नीचे वाला, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो यहां 2 इसमें से घटेगा तो 2 2 4 आपके पास ए बी आ जाएगा। थोड़ा सा अब आप सबको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसमें क्या करेंगे, यहां से जरा सोचिए, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर। अब आई 2 गुना में तो भागा में चल जाएगा, इज इक्वल टू, अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए, मतलब गुना वाला भागा में और यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए। थोड़ा सा और समझना है, इसमें जो आप यहां देख रहे हैं
ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ए बी आ जाए। इसी को थोड़ा और आप तोड़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि 4 को अलग अलग करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां भी 4 यहां भी 4 इज इक्वल टू ए बी आ जाए। जरा सोचिए यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 वही नजर आ रहा है। यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 वही नजर आ रहा है इज इक्वल टू ए बी। मतलब यदि आपसे पूछा जाए तो यहां पर इतना के बराबर यही होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये दोनों को यदि साथ रखे तो प्लस वाला माइनस में चल जाए तो आपके पास ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस वाला माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा। एक बात और सोचिए इसी के बराबर और कुछ आने वाला है जैसे यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें यदि रख लिया जाए तो माइनस में 2ab तो प्लस में चल जाएगा। तो आपके पास अब ध्यान दीजिए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अब a माइनस बी आप सभी के समझ इसका होल स्क्वायर और ई दोनों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर को रख लेंगे तो माइनस वाला प्लस में आप सभी के समझ 2ab आ जाए। देखिए अब यहां पर आप सबके समझ क्या दे रखा है तो इसमें a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। थोड़ा सा इसी को हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग तो कर लिए। इसमें अब आप सबको ऐसा दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया। दोस्तों अब यहां के बाद आप सबको ध्यान देना है इसमें a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर यहां पर आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कम जोड़कर ध्यान दो इसमें से क्या कॉमन है तो इसमें से 2 कॉमन तो ab प्लस bc प्लस ca आ गया और इस फॉर्मूला पर आप सभी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें एक काम मैं करता हूं एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाला माइनस में आपके पास 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाए। ध्यान दीजिएगा इतना को इधर रखे आई प्लस वाला माइनस में चला एक काम कीजिए इसके बराबर पूछिए ना तो अब देखिए एक और फॉर्मूला पूछते हैं जैसे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो इतना के बराबर यदि पूछा जाए आपसे तो क्या करेंगे तो आपसे पूछा जाए तो प्लस वाला माइनस में तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर अब माइनस में आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसी को और आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर तो है इस सब में से माइनस कॉमन थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना आपको मेमोरी को थोड़ा डेवलप करने के लिए एक बात मैं बताई ठीक है। अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया ए वाला पूरा के पूरा आप सब लोग याद रखिएगा साथ में ये जो दिमाग लगाने के लिए बोले ये भी काम करिएगा ठीक ना। अब यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते इस पर ध्यान देंगे। देखिए यहां पर a प्लस बी का होल क्यू तो a प्लस बी का होल क्यू तो इसमें ऐसा करना है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू आ जाए। इतना काम कर ली जैसे a माइनस बी का होल क्यू तो ए क्यू प्लस के बाद माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू प्लस माइनस। यहां के बाद जब आप चलेंगे तो अब एक काम करना ए क्यू बी क्यू के साथ में ए क्यू प्लस बी क्यू साथ में
अब इन दोनों में देखिए 3 आपके पास ए बी कॉमन, तो यहां ए और यहां बी बचा, ए प्लस बी आ गया, गुना कीजिएगा तो 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, जैसे ए क्यू अब माइनस बी क्यू यहां पर आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में माइनस आप 3ab कॉमन ले लीजिए, तो बताइए अब यहां ए स्क्वायर है तो ए बचेगा माइनस बी हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 3a स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब जब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस वाला माइनस में चल जाएगा, ए प्लस बी इसका होल क्यूब इतना के बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस वाला माइनस में, तो आपके पास 3ab इंटू ए प्लस बी आ जाए। मैं पूछूं ए क्यू माइनस बी क्यू का इतना का वैल्यू क्या होगा, तो ए माइनस बी इसका होल क्यूब, अब माइनस वाला प्लस में आपके पास 3ab इंटू ए माइनस बी आ जाए। देखिए इतना जब समझ चुके तो थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी, इतना के बाद यहां पर ए प्लस बी कॉमन तो पावर 3, तो ए प्लस बी के पावर आपके पास 2 बचेगा, इतना कॉमन हो गया तो माइनस आपके पास 3ab आ गया। दोस्तों जब कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस बी, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर, और यहां पर जब कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा यहां प्लस है तो यहां भी प्लस, अब प्लस तो माइनस ए बी आ जाए, इसमें आप ध्यान दीजिए ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो ये दोनों में अब इतना कॉमन ले लिए तो यहां ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पावर 3 था तो एक निकल गया। अब यहां पर आप ध्यान देंगे प्लस का सिंबल तो है ही, और इतना के बाद 3 आपके पास ए बी आ जाएगा। देखिए ए माइनस बी तो है ही, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माने ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इतना कर लिए तो अब इसके बराबर मैं पूछूं, ध्यान दीजिए इसको छोड़ दीजिए, एक गुना में भागा में चल आएगा, ए स्क्वायर ए बी माइनस में और यहां बी ए स्क्वायर दे दिया, तो इसके बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, और एक गुना वाला भागा में चल आया तो ए प्लस बी आ जाएगा। जैसे ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना के बराबर मैं पूछूं तो बताइए ई वाला भागा में चल आएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी आ। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं बताया हूं, बहुत कम, जो आप सभी लोग क्लास 6, 7, 8, 9 ए समय पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल फार्मूला वही मैं बताया, केवल और केवल इसलिए कि आप जब हमारे साथ चलें तो ए टू जेड कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो। मतलब आप अपने पास एक मोटी कॉपी एकदम न्यू रखिए और उसमें सबसे पहले इतना एकदम फंडामेंटल फार्मूला शुरू में लिख दीजिए, और तब मैं फिर यहां से विभिन्न प्रकार की चीजें शुरुआत करूंगा। मतलब आपके पास एक हथियार रूपी काम करेगा, क्योंकि यहां से फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन चलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इतना पढ़ लेना है इतना बेहतरीन तरीके से कि मजा आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब इस फार्मूला को याद कर लीजिए। तो जो आज शाम 6 बजे से क्लास होने वाली थी उसको मैं फिर अगले मंडे को बढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि पहले एक कंप्लीट नहीं रहेगा तो मजा फिर उतना बढ़िया से नहीं आएगा, और मैं चाहता हूं कि मजबूती से आप सभी लोग को एकदम इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से सिखाएं कि आप बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है, तो आज इतना ही तक, मिलते हैं फिर हम लोग आगे के सेशन में। धन्यवाद।